हेलो दोस्तों, आज की इस खास वीडियो हम बात करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है क्योंकि दोस्तों इस वीडियो हम बात करेंगे समी होटल के बारे में और जैगल आईपीओ के बारे इन दोनों आईपीओ के बारे में कंपेयर के बारे में बात करेंगे क्योंकि दोस्तों कल इन दोनों के लिए लास्ट डे रहने वाला है। तो दोस्तों आपके माइंड में कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि हमें किसके साथ जाना चाहिए, किसके साथ नहीं जाना चाहिए, किस आईपीओ में अलॉटमेंट के लिए बिड लगानी चाहिए। तो दोस्तों आइए समय ना गवाती वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फंडामेंटल और इसके जीएमपी सभी के हम कंपेयर कर लेते हैं जिससे कि हम फाइनल में अपना डिसीजन बना सकें कि हमें किस कंपनी के साथ जाना चाहिए। उससे पहले वीडियो शुरू करें, आप लोगों को छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों हम देखने वाले हैं इस वीडियो में आपकी कंपेयर। उससे पहले देखिए आपको यही पता होगा कल से आपका नया वीक स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों इस वीक में कौन कौन से आईपीओ आ रहे हैं तो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट वीक में कौन कौन से आईपीओ आ रहे हैं। तो देखिए आप करते हैं वीडियो शुरू। सबसे पहले हम बात करेंगे जैगल कंपनी के बारे में, ठीक है। तो जैगल कंपनी के बारे में बात करें उससे पहले थोड़ी सी डिटेल्स देख लेते हैं इस आईपीओ के बारे में। देखिए अगर जैगल की हम बात करते हैं कंपनी की तो देखिए कंपनी आपकी फिनटेक कंपनी है, ठीक है। फिनटेक कंपनी है और जो इसकी एंकर लिस्ट आई है वो एंकर लिस्ट भी काफ़ी बढ़िया है। उसमें आपने देखे होंगे अच्छे अच्छे आपने देखने को मिल गए हैं, ठीक है। इन्वेस्टर भाई हम बात करते हैं इसके क्लाइंट की तो देखिए जैगल जो कंपनी है इसका जो बिजनेस है वो थोड़ा सा यूनिक टाइप का बिजनेस है और इसके जो कस्टमर बोलते हैं हम, ठीक है, जो कस्टमर है फिर हम कह सकते हैं इसके ग्राहक हैं वो कौन कौन है। टाटा स्टील हो गया, आपका यस बैंक हो गया, यानी कि कहीं ना कहीं ये ट्रस्टेड कंपनी लग रही है, ठीक है। नई कंपनी है, मार्केट में छोटी कंपनी है, बट उसके और हम चीज़ देखें कि इसके क्या चीज़ मार्जिन कितना दे रही है, ठीक है। देखिए जो मार्जिन प्रॉफिट है इस कंपनी का वो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है। भाई हम बात करें अपने सेक्टर की तो अपने सेक्टर की बढ़िया कंपनी रहने वाली है। बात करते हैं इसके RONW की, रिटर्न और नेटवर्थ का काफ़ी ज़्यादा सही लगा मेरे को, बस थोड़ी सी उधारी है। भाई हम चीज़ देखेंगे कितनी उधारी है, कंपनी प्रॉफिट बना पा रही है नहीं बना पा रही है, तो चलिए देखते हैं। पहले हम देखते हैं, आप लोगों को बता दें आईपीओ के बारे में कुछ डिटेल्स। तो देखो आपका आईपीओ जो स्टार्ट हुआ 14 तारीख से 18 तक चलने वाला है। फेस वैल्यू रखी गई इसमें ₹1 पर शेयर की। प्राइस बैंड इसमें रखा गया है ₹156 से लेकर ₹164। लॉट साइज मतलब एक लॉट में आपको मिलने वाले हैं 90 शेयर। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो लगभग आपका जो आईपीओ वो कितने करोड़ का रहने वाला है, 563 करोड़ का, जिसमें फ्रेश इशू 392 करोड़ और आपका 171 करोड़ का क्या है OFS यानी कि ऑफर फॉर सेल। अब हम देखते हैं इस कंपनी का फाइनेंशियल, यानी कि क्या फंडामेंटल इसके कहते हैं, फाइनेंशियल फंडामेंटल, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे एसेट्स की। तो एसेट्स कितने हैं, एसेट कंपनी के पास है 234 के आसपास के, ठीक है। रेवेन्यू कितना जनरेट करती है कंपनी, लगभग 550 के आसपास, ठीक है। अब ये चीज़ देखने को मिल रही है आपको। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है यहाँ पर, लगभग 23 के आसपास है। भाई बात करें नेटवर्थ की तो नेटवर्थ कितना है इसका, 48 के आसपास। रिजर्व एंड सरप्लस भी ठीक ठाक है, लेकिन ये देखिए ये थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन दे रहा है कि जो टोटल बोरोइंग है वो कंपनी कितनी है, वो कंपनी की लगभग 121 करोड़ के आसपास है और प्रॉफिट कितना बना पा रही है कंपनी, लगभग 22 करोड़ के आसपास। तो देखिए ये तो बताया गया, इन्होंने खुद बताया कि जो पैसा जनरेट कर रहे हैं ये, ठीक है, कलेक्शन कर रहे हैं आईपीओ के जरिए, वो कहीं ना कहीं पैसा ये उधारी उतारने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो हमारी फाइनेंशियल हमने देख ली कंपनी के क्या कहती है। बट अब देखिए एक चीज़ और निकल के आती है कि आखिरकार इसका जीएमपी क्या चल रहा है, क्योंकि दोस्तों जितना जीएमपी का मार्केट में चल रहा है उसी के हिसाब से कंपनी लिस्ट होने वाली है, उसी हिसाब से हमें पता चलेगा कि हमें कितना प्रॉफिट बन सकता है, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें इसकी जीएमपी की आज की डेट में तो जो इसका जीएमपी चल रहा है वो ₹16 के आसपास चल रहा है। भाई हम बात करें प्राइस बैंड की, प्राइस बैंड रखा गया था ₹164, 164 इसका प्राइस बैंड था, ₹16 इसका जीएमपी चल रहा है, जिसके चलते 180 के आसपास से लिस्ट हो सकता है। ओवरऑल बात करेंगे तो आपको लगभग 10% का आसपास देखने को मिल जाएगा प्रॉफिट, यानी कि लगभग 15,000 की इन्वेस्टमेंट करोगे आप तो आपको कितने का प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ओनली ₹1,500 का। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ आपको 10% का इसमें दिख रहा है। बट देखिए अगर कोई भी हम आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, आईपीओ में अलॉटमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो देखो मेरा जो कहना होता है वो लगभग 20% का होना चाहिए। अगर 20% से ऊपर जीएमपी है तो बिल्कुल मैं अप्लाई कर सकता हूँ और नहीं होता तो मैं जरूर सोचता हूँ। तो वही चीज़ यहाँ पर चल रही है जैगल कंपनी को लेके। फिलहाल मैं लास्ट में आपको बताने वाला हूँ कि मैं किसके साथ जाऊँगा। अब हम देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल, ठीक है, कुछ पैरामीटर। पी रेशियो की बात करें लगभग 66 के आसपास है। आपकी मार्केट कैपिटल की बात करें तो कंपनी कितने करोड़ की, लगभग 2,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है। ROE की बात करें जो कि लगभग 47% के आसपास। ये देखिए ये नंबर डराने वाला है, तो सिर्फ ये है आपका डेप्ट और इक्विटी। कंपनी में जो डेप्ट है वो अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। EPS की बात करें चलो ₹2.5 का है और बात करें रिटर्न ऑन नेटवर्थ ये काफ़ी बढ़िया, खैर 47% के आसपास है। चलिए ये तो हमने बात कर ली इसकी। अब हम देख लेते हैं ये कितने गुना सब्सक्राइब हो गया है, ठीक है। सब्सक्राइब की बात करें तो QIP कैटेगरी ने अब तक इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई है, बट मुझे उम्मीद है ये थर्ड डे यानी कि कल लास्ट डे रहने वाला है तो बिल्कुल यहाँ पर नंबर शो होने लगेंगे QIP कैटेगरी के। एंड वाली कैटेगरी बात करें तो लगभग 0.30 टाइम्स
जिसमें बिग की बात करते हैं तो लगभग 0.21 टाइम्स और स्मॉल की बात करते हैं 0.47 टाइम्स। रिटेलर्स ने भरोसा अच्छा दिखाया है, रिटेलर्स ने लगाए हैं पैसा लगभग 2 टाइम, यानी दोगुना पैसा लग चुका है। ओवरऑल की बात करेंगे तो ओवरऑल लगभग ये 0.44 यानी कि 44% फुल हो चुका है। कल का दिन देखते हैं कैसा जाता है, जो भी न्यूज़ निकल के आएगी मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तो आपको क्या करना है, चैनल के साथ जुड़ जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ ओवरऑल बात करें एप्लीकेशन की तो जो कि लग चुके हैं लगभग 1.5 टाइम्स के आसपास। तो ये तो हमने बात करी है अभी जैगल की। फाइनल डिसीजन मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। अब हम देखते हैं समी हॉस्पिटल के बारे में। देखिए अगर इसकी हम बात करते हैं सेम बिल्कुल रहने वाला है। जो आईपीओ डेट इसकी ओपन हुआ था 14 को, ये भी ओपन हुआ था और 14 को ये भी हुआ था, 18 को दोनों क्लोज हो जाएंगे। फेस वैल्यू की बात करें तो लगभग ₹1 यहाँ पे रखी गई है। प्राइस बैंड की बात करते हैं तो प्राइस बैंड इसमें रखा गया 119 से लेकर ₹26 और उसमें रखा गया था आपका ₹164। ठीक है। लॉट साइज की बात करते हैं तो 119 शेयर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है। टोटल साइज ये करोड़, ये देखिए कुछ से दुगना लगभग है। कितने करोड़ का है ये? आपके लगभग 1300-1350 करोड़ का आईपीओ रहने वाला है। जिसमें हम बात करें फ्रेश इशू की तो फ्रेश इशू लगभग 1200 करोड़, ऑफर फॉर सेल है लगभग 170 करोड़। ठीक है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल की, तो यहाँ पे नंबर थोड़े से डराने वाले आ रहे हैं। चलिए अब देख लेते हैं क्या इसके नंबर। एसेट्स की बात करें तो ठीक ठाक है। ठीक है। लगभग कितना जनरेट हो जाता है एसेट्स, कितने 2200 करोड़ के आसपास के हैं। अब भाई हम बात करते हैं, ये देखिए आप रेवेन्यू कितना है यहाँ पे 761 के आसपास। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये देखिए, ये है डराने वाला नंबर। यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट बना ही नहीं पा रही है, देखिए आप। ठीक है। समी होटल की बात कर रहे हैं हम। नेटवर्थ की बात करें जो कि नेगेटिव में शो हो रही है। इजर एंड सरप्लस की बात करें ये भी नेगेटिव में है। टोटल बोरोइंग की बात करें कंपनी में कितना कर्जा है तो देख सकते हैं कंपनी में कितना कर्जा है 2787, यानी कि अच्छा खासा कर्जा है। कंटिन्यू वे में कर्जा बढ़ रहा है कंपनी के पास। चलिए ये तो बात हो जाती है इसकी फाइनेंशियल के बारे में। चलिए अब हम देख लेते हैं इस कंपनी का जो है वो आखिरकार जीएमपी क्या चल रहा है, मार्केट में क्या रिएक्शन है इसका। तो मार्केट जो कहती है इसका जीएमपी आज के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ जो कि लगभग ₹4 के आसपास है। प्राइस बैंड की बात करते हैं तो प्राइस बैंड इसमें रखा गया है ₹126। ₹126 इसका प्राइस बैंड है। ₹4 इसका मान लो आप जीएमपी चल रहा है तो 130 के आसपास से लिस्ट हो सकता है। तो इसके हिसाब से ओवरऑल प्रॉफिट कितना बनेगा आपको, अगर सपोज करो आपको लिस्टिंग मिल जाती है, अलॉटमेंट मिल जाता है तो कितना मिलेगा 4%। न्यू चल रहा 3% कह सकते हैं। तो आप ये तो खुद ही आप बता सकते हैं। बताओ हमारा कहाँ टारगेट रहता है कि 20% का जीएमपी होगा तो मैं लगाऊंगा पैसा, बट यहाँ तो 3% ही है। अब ये डिसीजन आप ही बनाइएगा कि क्या कहते हो आप। चलो अब एक बार के लिए हम ये भी देख लेते हैं इसका सब्सक्रिप्शन कितना हो गया, ये कंप्लीट होगा भी नहीं होगा इस पर भी डाउट है, संशय बना हुआ है, ये कहीं ना कहीं आपका वापस ना हो जाए आईपीओ। चलिए देखते हैं क्यूआरए कैटेगरी कोई भी नहीं है रिस्पॉन्स यहाँ पे, बट लास्ट डे देखते हैं क्या रहता है। एंड वाली कैटेगरी बात करें लगभग 0.07 टाइम्स। बिग की बात करें लगभग 0.06। स्मॉल एंड वाली कैटेगरी बात करें लगभग 0.09। रिटेलर्स ने जरूर पैसा लगाया लगभग 61%। 3 दिन में 61% फुलफिल हो गया है रिटेलर्स की तरफ से। टोटल की बात करें टोटल तो आप देख रहे हैं क्या नंबर कह रहा है, मात्र 13%, यानी कि 13% लोगों ने ही दिलचस्पी इसमें दिख रही है लोगों की। तो आप अब बताते हैं कि समी हॉस्पिटल के साथ जाना चाहिए, होटल के साथ जाना चाहिए या फिर जैगल के साथ जाना चाहिए। देखिए जैगल कहीं ना कहीं नई कंपनी बिल्कुल है, इसका थोड़ा सा बिजनेस जो है वो कहीं ना कहीं यूनिक है। ठीक है। बट हाँ कंपनी थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो बना पा रही है, जनरेट कर पा रही है। हमें थोड़ा बहुत लग तो रहा है कि हाँ कंपनी फ्यूचर में आगे कहीं ना कहीं ग्रोथ कर सकती है। बट दोस्तों अभी ये चीज़ हम क्लियर नहीं कर सकते कि हाँ न्यू कंपनी है कि 100% ग्रो होगा ही होगा। अगर बात करते हैं इसके जीएमपी के दोनों की, देखिए मेरा जो सिंपल फंड है, जो नई कंपनी होती है मैं सिर्फ मैं जो अलॉटमेंट लगाता हूँ लिस्टिंग गेन के पर्पज़ से लगाता हूँ। सही है। मैं फिलहाल अपनी बात कर रहा हूँ, फिर उसी से आप अपना डिसीजन बना लीजिएगा। अब जो जैगल कंपनी मुझे दे रही है 9% का, ठीक है, कंपनी का फंडामेंटल भी ठीक ठाक लग रहा है मेरे को, बट इतने नहीं है लेकिन हाँ ठीक ठाक है, ओके ओके से हैं। भाई हम बात करें होटल की, समी होटल की, तो उसके तो लगभग 3% के आसपास है। तो 3% मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बेटर है, कहीं ना कहीं 9% के हिसाब से। अब आप बताइए 3% बेटर है या 9% बेटर है। ठीक है। अगर दोनों को चुनना पड़ रहा है, दोनों में से एक चुनना पड़ रहा है तो बिल्कुल ये इज द बेस्ट, यानी कि जैगल बेस्ट है कहीं ना कहीं इसके कंपेयर में, अगर हम लिस्टिंग गेन के पर्पज से बात कर रहे हैं। ठीक है। जिस हिसाब से जीएमपी चल रहा है। बट अब आपको क्या करना है, देखिए फाइनल डिसीजन आपको ही बनाना है। ठीक है। ये तो नहीं है कि आप मेरे कहने से पैसा इन्वेस्ट करिए, ऐसा नहीं है। आपको अपना फाइनल डिसीजन बनाना है, आपको खुद की अपनी रिसर्च करनी है, ताकि आपका जो, देखिए ऐसा होता है आपको अपनी एडवाइस से सलाह ज़रूर लेनी है।
ठीक है। और आपको खुद उस कंपनी के बारे में घुसना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, फाइल देखनी पड़ेगी, कंपनी बढ़िया है नहीं बढ़िया है, अच्छी है तो बिल्कुल पैसा लगाइए, अच्छी नहीं है तो कंपनी में पैसा बिल्कुल मत लगाइए। क्योंकि दोस्तों चाहे आपका पैसा हो गया चाहे मेरा पैसा हो गया, दोनों को काफ़ी मेहनत से पैसा कमाया जाता है। तो दोस्तों हमें वही कंपनी में लगाना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ मुझे उम्मीद होती है, हमें उम्मीद होती है कि हमें रिटर्न अच्छे मिल जाएंगे। तो एक तरफ कंपनी के लगभग दिख रहे हैं लगभग GMP 3% के हिसाब से, एक तरफ चल रहा है कंपनी का 9% के हिसाब से। तो आप दे सकते हैं। वैसे जो बेस्ट होता है, बेस्ट तरीका होता है, बेस्ट हर कोई जो कहता है वो ये कहता है कि अगर 20% आपका है GMP तो बिल्कुल आप जा सकते हैं श्योरली के साथ। बट यहाँ तो 3% 9% के हिसाब से। अब आपको बताना है, मैं फाइनल डिसीजन बता दूँ तो दोस्तों मैं दोनों ही कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ना मैं इस IPO में पैसा लगाना चाहूँगा और ना ही मैं इस IPO में पैसा लगाना चाहूँगा। बट हाँ, ये थोड़ा सा मैं कल देख लूँगा लास्ट टाइम कि कल क्या रहता है मार्केट। अगर सिचुएशन चेंज होती है तो मैं जाऊँगा यहाँ तक जैगल के साथ, क्योंकि दोस्तों मुझे ऐसा लगता है जैगल का IPO टिक सकता है। बट इसका तो मुझे लग नहीं रहा है समी का ये टिकने वाला है या नहीं टिकने वाला है। जो भी आपकी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं। साथ ही साथ मैंने अपना फाइनल डिसीजन आपको बता दिया कि मैं जाऊँगा, अगर दोनों को चुनना पड़े, दोनों को एक, तो बिल्कुल जैगल के साथ जा सकते हैं। सिर्फ मैं अपने लिए बता रहा हूँ लिस्टिंग गेन के पर्पज से। बाकी आप पे क्या डिसीजन है, आप अपना डिसीजन खुद लीजिएगा। साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, बल्कि आपको खुद एक बार सही तरह से चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको एक खास वीडियो? मैंने दोनों कंपनी के बारे में आपको विस्तार से बताया कि कौन सी कंपनी कैसी है, कितने घंटे में चल रही है, कितना किसका GMP चल रहा है, मैं किस कंपनी के साथ जा रहा हूँ। और आपको भी जरूर बताना है कमेंट करके कि आप किस कंपनी के साथ जाना पसंद करोगे। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ पर्पज़ के मतलब की थी कि आपको सजेशन दिए जाए, मैं अपनी राय मैंने रख दी। अब आपको जरूर बताना है कि आपके अकॉर्डिंग किस कंपनी के साथ जा रहे हैं, उससे पहले आपको खुद की रिसर्च जरूर करनी है एक बार। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।